चलेगा। जैसे कि इसको अगर मैं घुमाऊंगा तो देखो कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, और यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर मोशन पर जाके इसको मोशन दूंगा तो देखो कुछ ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से आप कुछ कर सकते हो। इसको बंद करता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर पिछले वाले वीडियो पर मैंने यहाँ पर एडवांस मेट दिखाया था। एडवांस मेट के अंदर मैंने एक पाथ का दिखाया था ना, पाथ को फॉलो करेगा तो यहाँ पर उसको ही मैं थोड़ा और एक असेंबली के अंदर दिखाया। देखो इस पाथ को ऐसे फॉलो करते जा रहा है। ये भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा एक ऐसे हो रहा है। ओके, ये तो आपको पता होगा, मैं क्यों दिखाऊंगा पर फिर भी दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने मैकेनिकल असेंबली के अंदर स्लॉट स्लॉट मेट के बारे में दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। देखो ये सिर्फ इस स्लॉट के अंदर से ही जाएगा और बाहर कहीं नहीं जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर इस गियर असेंबली को दिखाऊंगा। गियर असेंबली को यहाँ पर इसको अगर मैं प्ले करूंगा तो देखो इस तरह से गियर घूमेगा, ये यहाँ पर दिखाऊंगा। पर यहाँ पर एक एरर है, जो एरर मैं वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। इस एरर को सॉल्व करने के लिए मैं एक और असेंबली दिखाऊंगा, गियर मेट। ओके, इस गियर मेट के अंदर मैं अगर एक गियर को हाथों से घुमाऊंगा तो देखो दूसरा गियर ऑटोमेटिक घूम रहा है। और मैं अगर इसको मोशन भी दूंगा ना, ये देखो मैं अगर इसको मोशन भी दूंगा तो भी देखो यहाँ पर दोनों एक साथ घूम रहे हैं। ओके, तो इसको तुम बंद कर दो। बंद करने के बाद कुछ ऐसा यहाँ पर ये दिखाएगा। ओके, मैं यहाँ पर अगर एक को यहाँ पर ऐसे घुमाऊंगा तो देखो, अच्छा यहाँ पर मैं मॉडल के अंदर जाना पड़ेगा। और देखो एक को घुमाऊंगा तो देखो, ओहो, यहाँ पर ठीक से पकड़ो। ओके, एक को अगर घुमाऊंगा तो देखो दोनों ही घुमेगा। पर यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, एक को अगर तुम घुमाओगे तो दोनों एक साथ नहीं घूमेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर घुमाऊंगा ना तो देखो दोनों यहाँ पर नहीं घूमेगा। पर मैं जब इसको मोशन दूंगा तब दोनों घूमेगा। तो यहाँ पर एक एरर है, और उस एरर को कैसे सोल्यूशन करना है तो मैं इस वाले वीडियो यहाँ पर दिखाया था। ओके, यहाँ पर देखो मैं हाथ से घुमा रहा हूँ, दोनों घूम रहे हैं। उसके बाद मैं इसको दिखाया, यहाँ पर पिनियन मेट का यूज किया। यहाँ पर मैं अगर मोशन दूंगा तो देखो ये स्लॉट एक बार ऊपर रहेगा, एक बार नीचे रहेगा। जूम करके भी अगर देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखो जूम करके मैं अगर इसको इस तरह घुमाऊंगा तो इस तरह से घूमेगा। ओके, तो ये भी मैं करके दिखाऊंगा यहाँ। उसके बाद मैं यहाँ पर स्क्रू मेट दिखाऊंगा। ये देखो मैं इससे पहले ये वाला असेंबली जब किया था तब मैं डायरेक्टली यहाँ पर मेट कर दिया था। पर ऐसा नहीं है, मैं अगर इस स्क्रू को ऐसे घुमाते जाऊंगा तो देखो एक नीचे की तरफ लगता जाएगा। मैं अगर इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो देखो स्क्रू निकलते जाएगा। ओके, तो ये भी कैसे करना है ये भी दिखाऊंगा। उसके बाद आप अगर यहाँ पर मोशन वगैरह देना चाहते हो तो मैं मोशन पर जाके यहाँ पर अगर मैं मोशन दूंगा तो देखो स्क्रू घूमते घूमते यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ उड़ रहा है। ओके, इसका स्पीड बहुत कम है। इसको अगर मैं स्पीड 1x पर कर दूं तो देखो ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद ये फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा। देखो ये यहाँ पर नीचे की तरफ भी ये लग जाता है। ओके, तो ये सब स्क्रूमेट कैसे करोगे, यहाँ पर तुम गियर गियर कैसे घुमाओगे। ओके, ये सब कुछ इस वीडियो पर दिखाऊंगा। यहाँ पर हमने जो कैम किया था यहाँ पर मॉडल पर जाके, यहाँ पर अगर इसको घुमाऊंगा तो सब कुछ इस वीडियो पर दिखाऊंगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर असेंबली के अंदर हम ऐसे एक पार्ट ले चुके हैं, और पार्ट लेने के बाद हमने इसका सारा जो प्लेन है असेंबली के प्लेन के साथ मेट भी कर चुके हैं, जैसे हम सारे नॉर्मली करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक कैम को ले आता हूँ। यहाँ पर मेरा कैम कहाँ गया, मेरा कैम यहाँ पर है। इसको मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो नहीं रहा तो ओपन करूंगा। तो उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आ गया। उसके बाद आप यहाँ पर नॉर्मल मीटिंग मत करो, यहाँ पर एडवांस मीटिंग करो। यहाँ पर मैं मीटिंग के अंदर जाऊंगा। मीटिंग के अंदर जाने के बाद एडवांस पर जाऊंगा। उसके बाद ये जो सर्कल है इसको, इस लाइन को क्लिक करूंगा। एक सेकंड, प्रोफाइल सेंटर पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर इस सर्कल को ऐसे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर टिक मार दूंगा। हमने क्या बोला था, एडवांस मैंने दिखा दिया है ऑलरेडी, तो एडवांस का इस्तेमाल करो। अगर तुम नॉर्मल मीटिंग करोगे तो इसका इस सिलेंडर का सेंटर एक्सिस और यहाँ पर ये अंदर कैम का सिलेंडर का सेंटर एक्सिस पहले मैच करोगे। उसके बाद इस ऊपर का प्लेन और इस कैम का ऊपर का प्लेन को मैच करोगे। तो इतना सब क्यों यार, मैंने एडवांस दिखाया है दिया है तो मतलब का इस्तेमाल करो, नहीं तो मैं एडवांस क्यों दिखाऊंगा। अब देखो मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूँ। उसके बाद हमें एक फॉलोअर चाहिए, तो मैं यहाँ पर मेट पर जाऊंगा। मेट पर सॉरी मेट पर नहीं, मैं बात करते करते थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। यहाँ पर मैं इंसर्ट पर जाऊंगा। इंसर्ट पर जाने के बाद एक फॉलोअर लाऊंगा, बट इसको डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ आ गया। यहाँ पर हम प्रोफाइल सेंटर का इस्तेमाल ऑब्वियसली नहीं कर सकते। इसको कहीं भी एक बार क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद हो गया। उसके बाद तो हम यहाँ पर नॉर्मल मेट करेंगे, तो मेट पर क्लिक करो। मेट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इस प्लेन के साथ यहाँ पर मैच करेंगे। हो गया काम। उसके बाद यहाँ पर टिक मारो। तो उसके बाद इसका इस ऊपर वाले प्लेन को हम यहाँ पर इस ऊपर वाले प्लेन के साथ मैच कर देंगे। हो गया काम। उसके बाद इसको टिक कर दो। ओके, तो देखो यहाँ पर फिर से इसको टिक मार दो। तो देखो एक कुछ इस तरह से आ चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर लिमिट वगैरह सेट कर सकते हो ताकि ये यहाँ से एकदम नीचे ना जाए। तो चलो मैं कर देता हूँ। ओके, मैं बोल क्यों रहा हूँ, करके दिखा देता हूँ। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करो, खुद से करो।
ओके, देख देख कर मत करो। यहाँ पर मैं मेट पर जाऊंगा, मेट पर जाने के बाद मैं नॉर्मली एक लिमिट लगा रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर ऑब्वियसली एडवांस पर जाऊंगा, एडवांस पर जाने के बाद यहाँ पर डिस्टेंस पर जाऊंगा, डिस्टेंस पर जाने के बाद इस प्लेन और यहाँ पर इस प्लेन के बीच में, अच्छा यहाँ पर ना एक फिलेट है, तो हम फिलेट को यहाँ पर मैं ये मिनिमम डिस्टेंस जीरो नहीं कर सकता। ये फिलेट कितना है वो पहले मुझे देख लेना चाहिए था, मैंने नहीं देखा, तो मैं नॉर्मली यहाँ पर 5 दबा के एंटर, नॉर्मली यहाँ पर 5 दबा के एंटर मारता हूँ। थोड़ा सा, हाँ इतना नहीं, मैं अगर इसको 10 दबा के एंटर मारूंगा तो वो शायद ये सही जगह पर, अच्छा ठीक है, 10 दबा के एंटर मार दो। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस तुम कितना भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, यहाँ पर हमारा कैम है, वो घूमते घूमते इसको संभाल लेगा। ओके, तो मैक्सिमम डिस्टेंस में 100 दबा के यहाँ पर एंटर मार देता हूँ, काम खत्म। उसके बाद इसको टिक मारो, टिक मारने से फिर से टिक मारो, तो देखो मैक्सिमम डिस्टेंस है कितना भी, अच्छा ये 100 मतलब इतना ना, तो और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये कैम से टच होना चाहिए, जो भी हो। पर ये अंदर की तरफ देखो, ये फिलेट पे जाके अटक जा रहा है, तो ये एकदम प्रैक्टिकल हो गया। ओके, तो हम इसको थोड़ा एडिट करेंगे, इस मेट पर जाके, इस लीनियर पर जाके इसको एडिट पर जाएंगे। एडिट पर जाने के बाद इसको हम 100 नहीं, इसको हम 200 दबा के एंटर मार देते हैं। ओके, तुम्हें कैलकुलेट वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तुम जैसा भी कर दो। उसके बाद हाँ, अब ठीक है। पर मतलब ये बाहर की तरफ जितना भी जा सकते हैं जाओ। ओके, पर ये अंदर की तरफ ये फिलेट तक ही अटक जाएगा, यही हमें चाहिए था। ओके, फिलेट के अंदर और नहीं जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसके अंदर जैसे ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाए और ये इस तरफ आ ही नहीं पाए, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो ऐसा कुछ है, ये यहाँ पर फ्रीली मूव कर सकते हैं फिलहाल तो। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मेट पर जाऊंगा, मेट पर जाने के बाद यहाँ पर हम मैकेनिकल मेट पर जाएंगे, मैकेनिकल पर जाएंगे। अगर आप सॉलिड वर्क्स के दूसरा कुछ वर्जन पर यूज कर रहे हो तो मैकेनिकल वाला ऑप्शन ही नीचे की तरफ भी हो सकता है। मैं सॉलिड वर्क्स 2023 पर हूँ, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ है फिलहाल तो। कैम पाथ, तो कैम हमारा ए है। ओके, उसके बाद यहाँ पर फॉलोअर हमारा ए है, अब एकदम परफेक्टली आ चुके हैं। ओके, उसके बाद इसको तुम टिक करो, उसके बाद फिर से टिक मारो। अब देखो मैजिक क्या होता है। अब अगर मैं इस कैम को घुमाऊंगा तो देखो, देखा कितना अच्छी तरह से हो रहा है, एकदम परफेक्टली हो गया। और अब इसको शायद फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो हमें करना भी नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा। उसके बाद ये हाथों से तुम मत घुमाओ, यहाँ पर एक मोटर क्रिएट कर दो। ओके, तो मैं मोशन पर और थोड़ा एडवांस लेवल पर दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर अभी तक मोशन पे क्लिक करके इसको ऊपर करो। ओके, हम यहाँ पर कुछ चेंज नहीं किए थे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर बेसिक मोटर दिखा रहे हैं ना, यहाँ पर एक मोशन, मैं एक बार थर्ड ऑप्शन आना चाहिए पर वो नहीं आ रहा, वो हम बाद में दिखा देंगे। फिलहाल तो यहाँ पर हम इसको 10 सेकंड तक करेंगे। ओके, यहाँ पर हम 10 सेकंड तक कर दिए। उसके बाद यहाँ पर हम एक मोटर लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ना इस गियर वाला ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर फ्रेम तुम 30 दबा दो। ओके, जब तुम रेंडर वगैरह करोगे तब इसको और भी बढ़ा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना बढ़ाओगे उतना स्मूथ लगेगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर हम मोटर को क्लिक करेंगे। मोटर को क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम इस लाइन को क्लिक कर दो। यहाँ पर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, तो इसको तुम डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर हम क्लॉकवाइज कर देते हैं। ओके, यहाँ पर आरपीएम तुम 10 दोगे क्या, आरपीएम मतलब रोटेट पर मिनट। तो इसको मैं कितना देता हूँ, धीरे से घुमा दूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर 50 दबा के एंटर मारता हूँ, तो ये धीरे धीरे घूमेगा, बस इतना ही। उसके बाद यहाँ पर इसको तुम टिक मारो। टिक मारने के बाद हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, क्योंकि बहुत ही छोटा सा चीज है। ओके, तो देखो अभी मेरा हाथ इधर है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर मूव हो रहा है। तो इस तरह से तुम कैम मतलब कैम मेट का यूज कर सकते हो मैकेनिकल मेट के अंदर। ओके, हमने एडवांस के अंदर पूरा दिखा दिया, अब हम मैकेनिकल के अंदर पूरा दिखा रहे हैं, तो इस तरह से तुम कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सा चीज है। मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये क्या कंटिन्यूसली हो रहा है यहाँ पर, एक सेकंड में 10 सेकंड होने देता हूँ, अब देखता हूँ। नहीं तो आप इसको एक लूप पर भी दे सकते हो। अच्छा, ये लूप पर ऑटोमेटिक हो चुका है, यहाँ पर देखो लूप का सिंबल दिखा रहा है। देखो मैं हाथ ऊपर है, ऑटोमेटिक होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो लूप का सिंबल है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ प्ले मोड नॉर्मल करोगे तो ये देखो मेरा हाथ इधर है, ये देखो ये यहाँ पर जाके रुक जाएगा। ओके, तो यही मैं बोलना चाहता था। तो इस तरह से तुम कर सकते हो। तो तुम कैम मेट को समझ गए, तो चलो इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक करूंगा, हाँ रिवील्ड एंड सेव डॉक्यूमेंट, इसको क्लिक करके उसके बाद चलो इसके नेक्स्ट हम क्या सीखने वाले, मैं यहाँ पर सब कुछ मतलब सब कुछ यहाँ पर अरेंज करके रखा हूँ। देखना चाहते हो सब कुछ कैसे अरेंज करके रखा हूँ। यहाँ पर मैं टाइटल वर्टिकली जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर इतना सब कुछ आज दिखाऊंगा कि गियर वगैरह घुमाना दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। पर मैं एक्चुअली मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या क्या दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं ऐसे रेडी करके रखा हूँ। ओके, तो चलो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, स्लॉट और फॉलोअर जो भी कह सकते हो, उसको मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर तुम कहीं पर भी, ओके, ये पार्ट रेडीमेड ऑलरेडी है, यहाँ से तुम ले सकते हो। कुछ देर
दिखाऊंगा कि रेडीमेड कैसे लेते हैं, या फिर तुम नॉर्मली इसको बना भी सकते हो। बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, पर रेडीमेड ले सकते हो। कुछ देर बाद दिखाऊंगा रेडीमेड कैसे लेते हो। और ए वाला पार्ट तो तुम आराम से बना सकते हो। अगर ए वाला पार्ट तुम्हें बनाना नहीं आता तो तुम मेरे वीडियो मत देखो। मेरे सॉलिड वर्क्स के अंदर इतना सब कुछ वीडियो मैंने दिखा है। ये सिंपल सा पार्ट अगर तुम नहीं बना सकते, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस वाले प्लेन को क्लिक करूंगा और इस वाले प्लेन को क्लिक करूंगा, तो ये सेम प्लेन पर आ चुका है। ओके, पर यहाँ पर उसके बाद देखो हमें क्या करना होगा। उसके बाद इसको तुम टिक मार दो। फिर से यहाँ पर मैं मेट पर जाऊंगा। मेट पर जाने के बाद यहाँ पर आप देखो मैजिक, यहाँ पर मैं मैकेनिकल मेट पर जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर स्लॉट पर जाऊंगा। स्लॉट पर जाने के बाद इसको तुम फ्री कर दो। फ्री करने के बाद मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर इस स्लॉट पर क्लिक करूंगा। अब इस स्लॉट पर चले गया। उसके बाद इसको तुम टिक मार दो। फिर से यहाँ पर टिक मार दो। अब देखो यहाँ पर मैजिक क्या होता है, अब ये सिर्फ स्लॉट को ही फॉलो करेगा। देखा, यहाँ पर मैं इस मोशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। पिछले असेंबली के वीडियो पर मैंने मोशन को कैसे रेस्ट्रिक्ट करना होता है वो भी दिखाया था। यहाँ पर मत पूछना। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर, वो मेरा मेन पॉइंट नहीं है। यहाँ पर मेन पॉइंट है मैं इस स्लॉट पर कैसे मूव करा सकता हूँ। देखो इस तरह से तुम स्लॉट मेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और एक चीज है, और कुछ चीज तुम्हें जानना जरूरी है। मैं यहाँ पर स्पेस दबा के टॉप व्यू पर, एक सेकंड, टॉप व्यू यहाँ पर होता है एक्चुअली। ओके, तो टॉप व्यू पर यहाँ पर टॉप व्यू पर दिख रहे हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं रियल व्यू ग्राफिक्स को थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। अब देखो यहाँ पर जो हमने मेट अप्लाई किया है ना इस स्लॉट को, यहाँ पर मैं इसको एडिट पर क्लिक करूंगा। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। यहाँ पर मैंने फ्री पर क्लिक किया तो ये फ्रीली मूव हो रहा है। अगर आप यहाँ पर सेंटर पर क्लिक करते तो इस स्लॉट का जो सेंटर पॉइंट है वहां पर फिक्स्ड हो जाता। या तो तुम अगर यहाँ पर इस डिस्टेंस पर क्लिक करते तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछ रहा है। मैं यहाँ पर 45 दबा के एंटर मारता हूँ तो इस जगह पर देखो एक एरो है, इस यहाँ से 45 डिस्टेंस पर ये मूव हो जाएगा। या फिर तुम इसको फ्लिप भी कर सकते हो दूसरी तरफ से 45। ओके, या फिर तुम डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं देना चाहते, परसेंटेज देना चाहते हो, तो परसेंटेज पर क्लिक करो। तो यहाँ पर मैं 45 या 35 दबा के एंटर मारता हूँ तो देखो इस डायरेक्शन से 35 डिस्टेंस से चला जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर तुम लॉक रोटेट यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। मैं पिछले बार भी बताया था, यहाँ पर भी बता दिया, लॉक रोटेट यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। पर मैं लॉक रोटेट नहीं करूंगा क्योंकि यार मेरी मर्जी। ओके यहाँ पर इसको फ्लिप भी कर सकते हो तो ये दूसरी तरफ से भी चला जाएगा। ओके, पर मैं इसको फ्री फ्री रखना ज्यादा पसंद करूंगा। उसके बाद लॉक रोटेट करो या ना करो तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं करूंगा, मेरी मर्जी। उसके बाद मैं इसको टिक मारूंगा। टिक मारने से फिर से एक बार टिक मारो, यहाँ पर स्पेस दबा के आइसोमेट्रिक पर क्लिक करो। ओके, यहाँ पर अब देखो नॉर्मली ये हो गया। ओके, तो इस तरह से तुम यहाँ पर कर सकते हो। गया, तो हमने यहाँ पर क्या क्या दिखा दिया, एडवांसमेंट तो पूरा दिखा दिया पिछले वीडियो पर। पिछले दो वीडियो था एडवांसमेंट के ऊपर। ओके, एडवांसमेंट 1 और एडवांसमेंट 2 इस सॉलिडवर्क्स असेंबली प्लेलिस्ट के अंदर था। और हम अभी यहाँ पर मैकेनिकल का जितना भी है वो एक ही वीडियो करने की कोशिश करता हूँ। अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो मैं कम कर दूंगा। तो हमने यहाँ पर कैम देख लिया, स्लॉट देख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या दिखाता हूँ, दिखाने के लिए रखा था ए वाला पार्ट। ओके, तो यहाँ पर अब आएगा मजा। यहाँ पर हम इस गियर को घुमाएंगे। देखो यहाँ पर एक चीज तुम्हें जानना जरूरी है, एक गियर मुझे कहाँ से मिला, ये पहली बात। ओके, इस गियर ये गियर मुझे कहाँ से मिला ये जानने से पहले और एक चीज तुम्हें जानना जरूरी है। तुम अगर मोबाइल से देख रहे हो तो तुम यूट्यूब से शायद देख रहे हो। ओके, तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट मान लो। स्क्रीनशॉट क्या मान लो, बड़ा वाले को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं एडिट टूल बॉक्स कंपोनेंट पर क्लिक करूंगा। तो इसको एक स्क्रीनशॉट मान लो। अभी अभी अगर इंटरनेट से मतलब डेस्कटॉप से देख रहे हो या लैपटॉप से देख रहे हो, तो कहीं से भी देख रहे हो या एंड्रॉइड फर्मवेयर से देख रहे हो, तो वहां पर भी देखो यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर फर्स्ट है 14। ओके, उसके बाद 40 20 20 115। नहीं तो एक गियर अगर तुम कॉपी करोगे ना तो कि कैसे भी शेप पर आ जाएगा। ओके, तो इसका एक पूरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट मान लिया। अभी अभी स्क्रीनशॉट मान लो, स्क्रीनशॉट मान लिया। तो उसके बाद इसको क्रॉस करो। क्रॉस करने के बाद अब देखो इसको मैं कहाँ से लिया हूँ, यहाँ पर ये एक्चुअली विवेल गियर है। इसको मैं यहाँ पर डिजाइन लाइब्रेरी पर जाऊंगा। लाइब्रेरी पर जाने के बाद यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा कुछ ऐसा दिखाएगा। यहाँ पर तुम टूल बॉक्स पर क्लिक करना। टूल बॉक्स पर क्लिक करने के बाद अगर तुम पहली बार टूल बॉक्स पर आए हो तो यहाँ पर एक एड ऑन का ऑप्शन दिखाएगा, उसको क्लिक करना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाएगा। तो उसके अंदर तुम्हें यहाँ पर आईएसओ को ढूंढना है। आईएसओ पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन को क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर गियर पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर हम एक विवेल गियर, इस वाले गियर गियर को ऐसे खींच कर यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दो। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर इसका सारा डायमेंशन इस तरफ आ जाएगा, पर मेरा नहीं आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब कुछ सेटिंग करके रखा हो। ओके, ये देखो यहाँ पर अब आ गया। ये देखो यहाँ पर, अच्छा थोड़ा सा टाइम लेता है एक्चुअली। ओके, मुझे लगा था कि इसका पहले से सेटिंग कर रखा हो, इसलिए देखो पहले से जो सेटिंग था उसी सेटिंग को पे ही आया। पर चाहो तो इसको तुम एडिट कर सकते हो। मैंने जैसा स्क्रीनशॉट लिया इसको देख देख कर स्क्रीनशॉट मतलब एडिट कर लो। ओके, हो गया। उसके बाद इसको तुम टिक कर दो, मैं दिखा देता हूँ। इसको इसको टिक करना। टिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट करो। उसके बाद
फिर से चाहो तो ले सकते हो, पर इसको मैं क्रॉस करता हूँ, इसको क्रॉस कर दो। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर क्या करो, मेट पर जाओ। मेट पर जाने के बाद मैं सिर्फ इस पर दिखा रहा हूँ, ओके। यहाँ पर क्या करना, इस आखिरी वाला ना, ये आखिरी वाला को सिलेक्ट करके देख लो, हाँ। उसके बाद इसका सेंटर को देखो, इस मेन एक्सिस का जो ओरिजिन है, मेन एक्सिस का ओरिजिन पहले क्लिक करो, और इसका इस सेंटर वाले जो क्या सिलेंडर है इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको टिक मार दो, टिक मार दो। अच्छा, उससे पहले और एक चीज मैं बोलना भूल गया, इसको राइट क्लिक करके इसको मतलब तुम फ्लोट ऑब्वियसली करना, नहीं तो मैंने अभी भी जो दिखाया वो नहीं होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर मेट करो। मेट करने के बाद और एक चीज तुम्हें करना होगा, यहाँ पर तुम टॉप प्लेन लो। टॉप प्लेन लेने के बाद इसका जो ए वाला एक्सिस है इसको क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद इसको तुम टिक मार दो। टिक मारने से एक कुछ इस तरह से हो जाएगा, ओके। यहाँ पर डबल डबल आ गया है, तो मैं एक को यहाँ पर डिलीट मार रहा हूँ, इस वाले को अभी अभी जो लिया हूँ इसको यहाँ पर डिलीट मार रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर डिलीट मार दो, तो एक कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। मैंने जो सेटिंग बोला है, ओरिजिन के साथ इस सिलेंडर को टिक कोइंसाइड करो। उसके बाद यहाँ पर टॉप प्लेन के साथ, असेंबली का टॉप प्लेन के साथ इसका ये जो प्लेन है इसको कोइंसाइड करो। तो फायदा क्या होगा, एक घूमेगा, ओके। हर असेंबली के तरह टॉप प्लेन के साथ टॉप प्लेन, राइट प्लेन के साथ राइट प्लेन, ऐसा मत करो, नहीं तो एक पूरा लॉक हो जाएगा, नहीं घूमेगा। हो गया? तो देखो, अरे भाई घूम रहे यार, यहाँ पर इसको, अब देखो घूम रहा है ना, तो यही हमें चाहिए। उसके बाद इस सेकंड वाले पार्ट, इसको भी सेम प्रोसेस, यहाँ से इस यहाँ पर इस पिनियन को भी यहाँ पर ले आओ। ले आने के बाद यहाँ पर सेटिंग वगैरह दिखा देगा, सेटिंग वगैरह सब कुछ सेम है। सिर्फ यहाँ पर हमें एक को चेंज कर देना होगा। ये देखो, ऊपर मैंने 40 लिया था, तो यहाँ पर तुम 20 कर दो, नीचे मैंने 20 किया था, यहाँ पर तुम 40 कर दो, और बाकी सारा सेटिंग्स लगभग सेम है। या सिर्फ यहाँ पर तुम कॉपी कर सकते हो, यहाँ पर तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। उसके बाद मैं इसको क्रॉस करता हूँ। क्रॉस करने के बाद चला गया, तो ये हमें चाहिए। उसके बाद आता है असली असली काम। उसके बाद देखो हमें क्या करना होगा, इसको तुम क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसको तुम एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने के बाद हमें ये देखो, बेस रिवॉल्व, इसको एक्सपेंड करो। ये जो स्केच है, इस स्केच को राइट क्लिक करके हमें इसको 100 करना होगा। ये हमें अभी अभी जरूरत पड़ेगी, देखो इस तरह से कुछ हमें चाहिए। और सेकंड वाले का भी सेम प्रोसेस है, इसको क्लिक करो, इसे एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने के बाद इसका जो बेस रोटेट फीचर है, इसको स्केच दबा के राइट क्लिक करके इसको भी 100 कर दो। 100 करने से ऐसा कुछ आ गया। उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं पर मेट पर क्लिक करूंगा। मेट पर क्लिक करने के बाद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्लिक करो, और यहाँ पर इस पॉइंट को क्लिक करो। उसके बाद इसको कोइंसाइड कर दो, हो गया हमारा कोइंसाइड। उसके बाद एक काम करना होगा, ये जो पॉइंट है और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये एक्चुअली हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर रखना होगा। परपेंडिकुलर कर दो। उसके बाद इसको टिक मार दो। टिक मारने के बाद सब कुछ हो गया, पर ये शायद, हाँ, ये तो फिक्स्ड नहीं है। तो फिक्स्ड करने के लिए क्या करो, यहाँ पर इसको एक्सपेंड करो। उसके बाद असेंबली का इस वाले प्लेन के साथ मैं क्या करूंगा, इस वाले प्लेन को फिक्स्ड कर दूंगा, कोइंसाइड कर दूंगा। उसके बाद इसको टिक मार दो। उसके बाद इसको भी तुम टिक मार दो, हो गया काम। अब देखो, एक इधर उधर नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही जगह पर घूमेगा, ओके। इसको एक कॉपी, इसका एक कॉपी मार सकते हो। मैं इसका एक कॉपी मार लूं क्या? नहीं, मारने की जरूरत नहीं है, ओके। मैं क्या सोच रहा था, मैं, अच्छा, अच्छा, यहाँ पर जो अभी जो दिख रहा है ना, इस सब को तुम यहाँ पर चाहो तो फिर से यहाँ पर हाइड कर सकते हो। हाइड हो गया, और इसको भी यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर हाइड कर दो, तो हाइड हो गया, एकदम परफेक्टली हो गया। उसके बाद कंट्रोल दबा के इसका कॉपी ले लो। कॉपी ले सकते हो, ओके। कॉपी नहीं हुआ क्या? हाँ, कॉपी हो गया, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या करना, मैं इसको रोटेट करूंगा। इसको रोटेट करूंगा। रोटेट करने के बाद कुछ इस तरह से इसे रोटेट करो। रोटेट करने के बाद इसको टिक मारो। टिक मारने के बाद मैं क्या कह रहा था, इसको, अरे फ्लोट नहीं हो रहा क्या? अच्छा, अब थोड़ा सा हैंग हो रहा है, क्योंकि ये मेरा लैपटॉप है ना, मेरा दोस्त का लैपटॉप नहीं है। मैं अभी मतलब घर पर आया हूँ कॉलेज से। कॉलेज का भी छुट्टी है 15 अगस्त के लिए, ओके। तो इस तरह से तुम यहाँ पर भी इसको फिक्स कर सकते हो, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, ओके। सिर्फ दो ही काफी है, इसको डिलीट कर दो, क्योंकि ज्यादा कंपोनेंट लेने पर मेरा लैपटॉप पर लोड ज्यादा पड़ रहा है, ओके। तो मैं इतना नहीं दिखा सकता, हो गया। उसके बाद देखो, मैं इसको घुमाऊंगा। घुमाने के लिए इसको पहले ना यहाँ पर जाके देखो, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको ऐसा नहीं चाहिए। इसको ठीक तरह से, उफ, उफ, क्या यार, इसको ना ठीक तरह से तुम्हें घुमाना पड़ेगा। एक घूम रहा है ना, हाँ, घूम तो रहा है। तो इसको तुम्हें ठीक तरह से ऐसे ऐसे करके, इंटरसेक्ट मत होना चाहिए, ओके। थोड़ा सा इस तरफ से, हाँ, एकदम परफेक्टली हो चुका है। इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, हो गया काम। उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, बस पेज दबा के पर इसी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा सॉरी, मेरा एक कॉल आ गया था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर मैं
ओफ ओफ, इसको मोशन वगैरह, अच्छा छोड़ो। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ मोशन पर क्लिक किया। उसके बाद इसको मैं क्लिक करके टाइम 10 सेकंड या फिर 15 सेकंड बोला था, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैंने क्या बोला था, सेटिंग्स पर क्लिक करो। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रेम रेट हम यहाँ पर 30 देंगे। हालांकि आप 60, 85 जो भी दे सकते हो। ये नॉर्मली रेंडर के टाइम काम आता है, ताकि रेंडर मतलब एक घूम रहा है, इसका आप एक डायरेक्ट वीडियो भी यहाँ से निकाल सकते हो। पर उस समय ये थोड़ा सा मैटर करता है। उसको मैं गोली मारो यहाँ पर। यहाँ पर कांटेक्ट पर क्लिक करो। कांटेक्ट पर क्लिक करने के बाद इसके साथ एक कांटेक्ट है, इसको सॉलिडवर्क्स को बताना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं टिक मारता हूँ कि इसके साथ एक कांटेक्ट है। उसके बाद हम यहाँ पर मोटर अप्लाई करेंगे। मोटर कहाँ पर किया, यहाँ पर एक बार माउस को ले आओ। यहाँ पर ये वाला मोटर है ना, एक बार क्रॉस करो। हाँ सॉरी, ओफो मैं क्या कर दिया। मोटर को क्लिक करो। उसके बाद आप यहाँ पर इस सिलेंडर को क्लिक कर सकते हो, या फिर इस सर्कल को भी क्लिक कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं यहाँ पर आरपीएम, राउंड पर मिनट, इसको तुम थोड़ा सा कम कर दो। मैं यहाँ पर 10 नहीं, 100 नहीं, 50 दबा के एंटर मारता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्शन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी करो, आपकी मर्जी। उसके बाद आप इसको टिक मारो। टिक मारने के बाद मैं यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। अब देखो, अच्छा ये घूम नहीं रहा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया शायद। एक सेकंड में देख लेता हूँ यहाँ पर। सॉरी गाइस, यहाँ पर एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ गया था। प्रॉब्लम क्या आया था, मुझे वीडियो को बंद करना पड़ा। यहाँ पर मुझे ये मोशन एनालिसिस ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा था। मैं तब से कोशिश कर रहा था, पर ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा था। ओके, तो मैंने एक्चुअली क्या किया था, यहाँ पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर टूल्स पर जाओ। यहाँ पर देखो मोशन मैनेजर का ऑप्शन है, इसको क्लिक करो। क्लिक करने से भी मेरा यहाँ पर नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ढूंढा, इसको राइट क्लिक करके टूल वगैरह पर जाके थोड़ा सा ढूंढा। उसके बाद मैं यहाँ पर सॉलिडवर्क्स एड इन्स मुझे मिल गया। एड पर जाओ। एडिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पर देखो सॉलिड वर्क्स मोशन, इस वाला ऑप्शन को क्लिक करो। इस वाला ऑप्शन को अगर क्लिक करोगे, देखो ये बात दिखा भी रहा है इसका प्रीव्यू। ओके, इस वाला ऑप्शन को ऑन रखो, तभी यहाँ पर तुम अगर एक बार यहाँ पर क्लिक कर दो। एक सेकंड मैं ठीक कर लूंगा। यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर टूल्स पर जाओ, यहाँ पर मोशन मैनेजर पर जाओ। अब देखो यहाँ पर मोशन पर आ गया है, और मैंने क्या बोला, ए वाला ऑप्शन हमेशा ऑन रखो। ओके, ए वाला ऑप्शन ऑन रखो। उसके बाद देखो यहाँ पर स्टडी मोशन पर आ चुका है। ओके, थोड़ा सा ना तुम्हें इधर उधर करके देखना पड़ेगा, सब कुछ तो तुम्हारे सामने नहीं रहेगा ना। ओके, हर कंप्यूटर का हर सेटिंग सेम नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर सब कुछ परफेक्टली हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज करना भूल गया। यहाँ पर क्या करना भूल गया, मैं तुम यहाँ पर मॉडल पर आओ। मॉडल पर आने के बाद यहाँ पर कोई इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे घुमा दो। ओके, नहीं तो ये प्रैक्टिकल नहीं लगेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर स्पेस दबा के आइसोमेट्रिक पर क्लिक कर दो, काम खत्म। उसके बाद यहाँ पर मोशन पर आओ। ए वाला ऑप्शन अगर नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पर राइट क्लिक करो, यहाँ पर टूल्स बार्स पर जाओ। उसके बाद इसको ऑन करो। देखो यहाँ पर मेरा ऑन है, और यहाँ पर सॉलिड वर्क्स एडिंग्स पे जाके इसको भी ऑन करो। ओके, मुझे ये सब अभी अभी पता चला, क्योंकि मैंने अभी अभी ढूंढा टाइम वीडियो को पॉज करके। उसके बाद यहाँ पर इसको एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर बेसिक मोशन पर नहीं, यहाँ पर मोशन एनालिसिस पर जाओ। इससे क्या होता है, बहुत ही आसानी से काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 50 सेकंड तो किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से सेटिंग्स पर जाएंगे, जैसे जैसे किया था। यहाँ पर देखो 25 है नहीं, हम इसको 30 कर देंगे फ्रेम, या फिर तुम जितना भी बढ़ा सकते हो। जितना तुम्हारा कंप्यूटर का प्रेफरेंस हाई होगा, उतना ही तुम बढ़ा भी सकते हो। उसके बाद मैं इसको टिक मारूंगा। टिक मारने के बाद यहाँ पर कनेक्शन एकदम पहली बार जैसा कर रहे थे, इसके साथ ये वाला कनेक्टेड है। ओके, उसके बाद इसको मैं टिक मारता हूँ। टिक मारने के बाद हमें पर मोटर देना होगा, तो मोटर पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर इसको क्लिक करो, जैसा भी है वैसा रहने दो। या फिर तुम आरपीएम को 50 करके भी एंटर मार सकते हो। इसको तुम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको तुम क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो उसके बाद इसको तुम टिक मार दो। टिक मारने के बाद यहाँ पर हमें कैलकुलेट पर करना होगा। कैलकुलेट पर क्लिक करो। यहाँ पर नीचे देखो प्लीज वेट का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर इस नीचे। यहाँ पर एक्चुअली एक सॉलिड वर्क्स खुद ब खुद कोडिंग वगैरह करेगा, सब कुछ मेजरमेंट करेगा। यहाँ पर देखो नीचे एक प्रोसेसिंग यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर मेरा 1-1.5 मिनट का टाइम चला गया। उसके बाद मैं इसको अगर प्ले करूंगा, तो देखो एक यहाँ पर एक साथ ही घूमेगा। थोड़ा सा प्रोसेसर वीक है, तो थोड़ा सा ऐसे अटक अटक जा रहा है। पर यहाँ पर अगर तुम इसको जूम करके भी देखो, तो देखो एकदम परफेक्टली घूम रहा है। ओके, देखो थोड़ा सा प्रोसेसर के लिए ऐसा हो रहा है, पर तुम कुछ ऐसा ध्यान ध्यान मत दो, पर घूम जरूर रहा है। ओके, उसके बाद ये एक्चुअली लूप पर है। तुम अगर इसको प्ले मतलब नॉर्मली प्ले करना चाहते हो, तो इस तरह से प्ले वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इस बेसिक मोशन को दे दिया। उसके बाद अगर आपको स्पीड बढ़ाना है, तो यहाँ पर इसको तुम 2x कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इसको प्ले कर सकते हो, तो ये और भी अच्छे से घूम रहा है। देखो आपको पिछली बार की तरह अटक अटक नहीं जा रहा है। अच्छा, अटक जा रहा है यार, वो ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है, उसके उसके मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, या फिर अगर आप यहाँ पर 5x करके भी मैं अगर प्ले करूंगा, ओ माय गॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। और यहाँ पर अटक, इसका बेनिफिट क्या है, अगर अटक भी जाए तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। ओके, तो तुम 5x कर देना। ओके, तो देखो कितना अच्छी तरह से घूम रहा है। और मैं अगर 5x करके यहाँ पर लूप कर दूंगा, तो और भी अच्छा है। इसको अगर मैं ऐसे प्ले कर दूंगा, तो देखो कुछ पता चल रहा है क्या, जो अटक जा रहा है।
बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से तुम यहाँ पर मोशन वगैरह दे सकते हो। तो चलो, तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसको सेप वगैरह, अच्छा अच्छा, इसका तुम बोलोगे कि ये क्या आसमान में उड़ रहा है। तो इसका अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो चलो मैं कर देता हूँ। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पर असेंबली पर जाएंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, तो मैं बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड पर कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये सब कैसे करते हैं। तो मैं इस प्लेन पर लूंगा। इस प्लेन पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इंसर्ट इंसर्ट पर जाके यहाँ पर एक न्यू पार्ट पर क्लिक करूंगा। न्यू पार्ट पर क्लिक करने के बाद इस, एक सेकंड पहले इस व्हाइट प्लेन पर एक बार क्लिक करना पड़ता है। ओके, उसके बाद इस पार्ट को क्लिक करके राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर एडिट पार्ट पर क्लिक करूंगा। तो देखो ये यहाँ पर हाइड हो गया, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम स्केच पर जाएंगे। स्केच पर जाने के बाद हम यहाँ पर एक लाइन टूल लेंगे। लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी, ओफो मैं भी पागल हूँ यार। यहाँ पर इसको क्लिक करो, यहाँ पर राइट क्लिक करके उसके बाद क्या हो गया, ओफो यहाँ पर ना इस असेंबली पर क्लिक कर दो। सॉरी, यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दी सर। यहाँ पर राइट क्लिक करके अब यहाँ पर एडिट पार्ट पर जाओ, ऐसा ही तो किया था। उसके बाद यहाँ पर लाइन टूल लो। लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिलेक्ट, अच्छा एक प्लेन सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। अच्छा अच्छा, ओके, तो पढ़ पढ़ कर करना कि क्या बोल रहा है। उसके बाद इस प्लेन को सिलेक्ट करूंगा, हो गया काम। उसके बाद यहाँ पर लाइन है ना, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा, कुछ ऐसा करके, उसके बाद कुछ ऐसा करके यहाँ पर इसको ऐसे जोड़ दूंगा, हो गया काम। उसके बाद अगर डायमेंशन देना चाहते हो तो यहाँ पर डायमेंशन पर क्लिक करो। इसको मैं ऐसे खींच कर यहाँ पर कितना दे दूंगा, यहाँ पर मैं, सॉरी गलती कर दिया। यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करो, फिर से यहाँ पर एक सेंटर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करो, डायमेंशन पर जाओ। यहाँ पर इस लाइन को क्लिक करके मैं यहाँ पर इसको 100 दबा के एंटर मारता हूँ, हो गया। उसके बाद इस लाइन को क्लिक करके यहाँ पर इसको, अच्छा ये नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, इसको कैंसिल कैंसिल करो, एक्चुअली इक्वल हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद इसको दो एग्जिट मारो। एग्जिट मारने के बाद इसको मैं 100 नहीं, तो इसको मैं 100 दबा के एंटर मारता हूँ, हो गया। उसके बाद इसको इसका मारो। इसका मारने के बाद इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसको कंट्रोल दबा के सेंटर पॉइंट पे क्लिक करो। उसके बाद इसको वर्टिकल कर दो, तो सीधा हो गया। उसके बाद क्या करना, इस पॉइंट को क्लिक करके कंट्रोल दबा के इस लाइन को क्लिक करके इसको तुम ऐसे कोइंसाइड कर दो, हो गया। उसके बाद एकदम परफेक्टली सब कुछ शायद हो चुका है, हाँ सब कुछ ब्लैक हो चुका है। यहाँ पर हम इसको एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद इसको हम यहाँ पर फीचर्स पे जाके एक्सक्लूड पर क्लिक करेंगे। एक्सक्लूड पर क्लिक करने के बाद हम इस पूरा प्लेन को यहाँ पर चूज करेंगे। चूज करने के बाद हम यहाँ पर इसको कितना बढ़ाएंगे, इसको तुम इस तरह से ऐसे बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पर इसको 200 या फिर तुम 400 करके एंटर मार दो। ओके, उसके बाद यहाँ पर तुम इसको मिड प्लेन कर दो। यहाँ पर तुम मिड प्लेन कर दो, हो गया। पे ही मैं यहाँ पर क्लिक करके इस केस को भी ले लेता हूँ, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मैं इसको टिक मारता हूँ। टिक मारने के बाद देखो ये कुछ ऐसा हो गया। उसके बाद अगर चाहो तो यहाँ पर फिलेट वगैरह अप्लाई कर सकते हो। फिलेट कैसे करोगे, यहाँ पर मैं यहाँ फीचर्स पे जाऊंगा, यहाँ पर फिलेट पर जाऊंगा। फिलेट पर जाने के बाद मैं यहाँ पर इस फिलेट पर जाऊंगा। उसके बाद इसको क्लिक करूंगा। उसके बाद इसको क्लिक करके इसको क्लिक करूंगा, और इसको क्लिक करके यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा। अब देखता हूँ मैं जैसा चाहता हूँ ऐसा होता है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर टिक मारूंगा, हाँ एकदम परफेक्टली हो गया। सेम प्रोसेस में सेम यहाँ पर इस तरफ भी करूंगा। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूंगा, और इसको क्लिक करके रेडियस वगैरह देने की जरूरत नहीं है। सॉलिडवर्क्स मतलब खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा रेडियस वगैरह क्या होना। अच्छा ये नहीं हो रहा है यहाँ पर, फिर मतलब उतना जगह ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम नहीं देंगे। हम इसको नॉर्मल फिलेट पर लाओ। नॉर्मल फिलेट पर लाने के बाद ये जो प्लेन वगैरह है इसको यहाँ पर डिलीट करो। हमने अभी अभी जो सिलेक्ट किया है, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इस प्लेन को ही क्लिक कर देता हूँ। इस प्लेन को क्लिक कर देता हूँ। क्या कर दिया, अच्छा ये एक्चुअली एज सिलेक्ट हो गया है। तुम इस फेस को सिलेक्ट कर दो, हो गया काम। उसके बाद इस फेस को सिलेक्ट कर दो, हो गया काम। उसके बाद इस फेस को सिलेक्ट कर दो, हो गया काम। ओके, यहाँ पर तुम अगर प्रीव्यू को ऑन नहीं रखोगे तो ये येलो कलर का ऐसा नहीं दिखाएगा। ओके, अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पर मैं फिलेट ज्यादा दूं और ये सब मैं कम दूं, तो इसके लिए मैं बता था, यहाँ पर मैं मल्टी फिलेट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद देखता हूँ कौन सी जगह पर क्या है। इस प्लेन का जो फिलेट है ये मैं कितना दूंगा, 50 देकर एंटर मारता हूँ, तो इसका फिलेट ज्यादा हो गया। और बाकी सबका फिलेट कम ही रहने दो। अच्छा इस प्लेन का थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इस प्लेन का 20 दबा के एंटर मारता हूँ, हो गया काम। उसके बाद इसको मैं टिक मार दूंगा, तो हमारा अच्छा फिलेट यहाँ पर फेल हो चुका है शायद। यहाँ पर फेल क्यों हो चुका है, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर बोलेगा लूप्स फीचर। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर तुम नॉर्मल फिलेट दे, पर फिलेट तो हर जगह पर सेम ही दे दो। ओके, शायद यहाँ पर कुछ डायमेंशन मैंने जान मतलब कैलकुलेशन करके तो नहीं दिया है ना, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ करके, तो उसके बाद यहाँ पर इस प्लेन को भी ऐसे क्लिक करके देखता हूँ, यहाँ पर फिलेट शायद ले लेना चाहिए। इसको मैं अगर टिक मार दूंगा
तो हाँ फिलेट ले लिया। ओके, तो मल्टी फिलेट नहीं ले रहा था, शायद उतना जगह नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ हो गया। नीचे का सेम ही कर दो, अगर ये नीचे फिलेट मत कर देना तो ये सीधा कैसे खड़ा रहेगा। ओके, थोड़ा सा तो कॉमन कॉमन सेंस अप्लाई करो। उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट फिर से दिखा रहा है, तो इस ट्रैफिक लाइट को क्लिक कर दो। ये यहाँ पर खुद ब खुद मतलब सॉलिडवर्क्स खुद ब खुद जो प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व ठीक कर लेगा। इस प्लेन पर क्लिक करो पहले, उसके बाद मैं कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, भूल जाता हूँ कभी कभी। हो गया, उसके बाद इस प्लेन पर क्लिक करो। उसके बाद देखो मैं यहाँ पर स्केच पर हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर इस प्लेन को क्लिक करो, कन्वर्ट एंटिटीज करो, तो देखो इसके ऊपर यहाँ पर एक सर्कल आ चुका है। उसके बाद फिर से मैं इस बड़ा वाले क्या क्लिक कर दिया यार, थोड़ा सा एडजस्ट करके इस बड़े वाले को यहाँ पर क्लिक करो। क्लिक करने से उसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट एंटिटीज करो, तो देखो मुझे एक बार फिर से यहाँ पर डायमेंशन वगैरह लेके स्केच करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ चुका है। तो उसके बाद शायद मैं यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ पर नहीं ले सकता क्योंकि मैं इस प्लेन के ऊपर स्केच किया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पर एग्जिट करूंगा। एग्जिट एग्जिट करने के बाद ये जो स्केच है इसको मैं यहाँ पर फीचर्स पे जाके एक्सक्लूड पर क्लिक करूंगा। एक्सक्लूड पर क्लिक करने के बाद ये पूरा नहीं चाहिए, अच्छा ठीक ही है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको मिड प्लेन नहीं करूंगा, इसको मैं अप टू अप टू सरफेस सरफेस है। उसके बाद इस सरफेस पर मैंने यहाँ पर क्लिक करना, तो देखो सरफेस तक चला गया। तो उसके बाद इसको टिक मार दो। टिक मारने के बाद इसको एक्सपेंड करो, स्केच पर क्लिक करो। उसके बाद फिर से यहाँ पर एक्सक्लूड पर क्लिक करो। एक्सक्लूड पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कौन सा प्लेन को, ए वाला जो है इसको डिलीट मारो। तुम यहाँ पर इस अंदर वाले को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसको अप टू सरफेस है, तो हम इस सरफेस नहीं, अच्छा अप टू सरफेस, इस सरफेस तक ले आओ। तो यहाँ पर तो आ जाना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं टिक मारूंगा, नहीं फेल्ड हो रहा है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर अप टू सरफेस, अच्छा अप टू बॉडी तक ले आता हूँ। यहाँ पर अगर अप टू बॉडी तक ले आया तो शायद, नहीं यार इसको डिलीट मारो। मैं क्या करूंगा, अप टू सरफेस को ही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इस सरफेस को क्लिक करूंगा। हाँ आ गया, उसको टिक कर दो। ओके, मैं एक्चुअली सरफेस कर रहा हूँ, पर मैं सरफेस को क्लिक नहीं किया, मैं एक्चुअली इस लाइन को क्लिक कर रहा था, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। तो उसके बाद इसको टिक मार दिया। उसके बाद यहाँ पर असेंबली पर क्लिक कर दो, तो देखो अब ये लग रहा है ना कि ओरिजिनल। अगर अब घुमाओगे तो ये हवा में नहीं घूम रहा, अभी ठीक ठीक यहाँ पर कुछ चीजें हैं। अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर तुम इसको एक ऐसा करके भी देख सकते हो। देखो इसके अंदर का पार्ट तुम्हें दिख रहा है ना, ये आसमान में नहीं घूम रहा, कुछ चीज है यहाँ पर। तो सेम प्रोसेस तुम यहाँ पर भी अप्लाई कर लो। तो फिर से मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक, अच्छा मैं असेंबली के अंदर आ गया ना, पहले एक ट्रैफिक लाइट को क्लिक करता हूँ, मैं असेंबली के अंदर आ गया। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूंगा, फिर से यहाँ पर मैं एडिट पार्ट पर जाऊंगा, तो ये बाकी का जो एक गियर वगैरह है ये हाइड हो जाएगा। उसके बाद मैं इस प्लेन पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर स्केच पर क्लिक करूंगा। स्केच पर क्लिक करने के बाद सेम वही प्रोसेस यहाँ पर हमारा एकदम परफेक्टली हो चुका है। स्पेस दबा के यहाँ पर मैं अगर आइसोमेट्रिक पर करूंगा, उसके बाद अगर तुम यहाँ पर मोशन फिर से देना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक करो। मोशन तो शायद हमारा ऑलरेडी दिया ही हुआ है, इसको सिर्फ यहाँ पर इसको प्ले कर दो। तो देखो अब कुछ एरर लग रहा है, एकदम परफेक्टली हुआ है ना। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर सब कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म नहीं होता, और भी कुछ है। ओके मसाला, तो ये कैसे करना है दिखा लिया। इन सारे फाइल का लिंक नीचे में दे दूंगा, वहां से या फिर मैं गूगल ड्राइव पे दे दूंगा या फिर मैं गिटहब में दे दूंगा, जहां से भी आप डाउनलोड कर लो, आपकी मर्जी। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या दिखाने वाले थे, ये वाला काम हमारा हो गया। ओके, छोड़ो उसके बाद मैं यहाँ पर अच्छा देखो और एक चीज देखो, मैं यहाँ पर मोशन दिया तो ये दोनों एक साथ घूम रहा है, पर मैं अगर इसको हाथों से इसको घुमाऊंगा तो ये यहाँ पर एक साथ नहीं घूम रहा है। तो इसके लिए हम एक अलग और एक चीज मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं अगर टाइटल्स पे तोड़ दूंगा ये वाला, ओके, इसको मैं वो चीज दिखाने के लिए इसको रखा हूँ। ओके, तो चलो इसको मैं यहाँ पर बड़ा करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ गियर अप्लाई करूंगा। यहाँ से तुम डायरेक्ट यहाँ पर गियर वगैरह है तो इसको तुम डायरेक्ट ले सकते हो, पर मेरा यहाँ पर देखता हूँ मेरा कुछ अगर बनाया हुआ है तो मैं वहां से खींच लूंगा। यहाँ पर इंसर्ट पर जाऊंगा, ब्राउज पर क्लिक करूंगा। गियर हमारा पहले से एक बनाया हुआ है, इसको ही मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं तुम कौन से डायरेक्शन पर जाओगे, इसको तुम इस डायरेक्शन पर, एक्स, अच्छा वाई डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से वो मतलब बच्चों की तरह यहाँ पर मेट मत करने लग जाना, हम यहाँ पर एडवांस मीटिंग करेंगे। उसके बाद हम इस गियर को जोड़ेंगे। इस गियर को कैसे जोड़ेंगे, हम स्मार्ट मेट के मदद से जोड़ेंगे। यहाँ पर हम इस मेट को करेंगे। अब देखो फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। मार्ट, तुम यहाँ पर नॉर्मली क्या करते हैं, इस मेट पर क्लिक करके उसके बाद इसका जो सेंटर एक्सिस और इसका जो सेंटर एक्सिस इसको सेम करते, इसको टिक करते। टिक करने के बाद इस प्लेन और यहाँ पर ये वाला जो प्लेन है इसको तुम सेम करते, उसके बाद टिक करते। उसके बाद ये यहाँ पर इसको टिक करते तो ये यहाँ पर ऐसे घूमता। पर यहाँ पर देखो दो स्टेप में काम हुआ, पर हम एक स्टेप में काम करेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको डिलीट मारो।
और यहाँ पर आखिरी वाला ये देखो, तुम जब यहाँ पर ले जाओगे ना तो दिखा देगा प्रीव्यू कि किसके साथ किसका रिलेशन है। इसको डिलीट मारो, इसको भी डिलीट मारो, इसको देखो अब ये शायद यहाँ पर लूज हो चुका है। अब देखो हम एक ही स्टेप में कर लेंगे ये दोनों काम। मेट पर क्लिक करेंगे, एडवांस पर जाएंगे, प्रोफाइल सेंटर पर जाएंगे, इसका जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है दोनों एक है। उसके बाद इसको टिक मार दो, देखो काम खत्म। अब देखो कुछ भी करने की जरूरत पड़ी क्या, काम खत्म। तो इसका हमें कॉपी कर लेंगे। कॉपी कैसे करेंगे, यहाँ पर हम कंट्रोल दबा के इसको खींच लेंगे, कॉपी हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम फिर से मेट पर जाएंगे, एडवांस पर जाएंगे। थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो लैग हो रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। हम अगर इस फेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओ सॉरी, पूरा फेस पर तो नहीं होगा ना, एक बार इस फेस पर देख लेते हैं। हाँ फिर भी ये डिटेक्ट कर लिया, अगर तुम एज को लेते फेस को लेते कोई फर्क नहीं पड़ता। टिक मार दो, टिक मारने से यहाँ पर अब फिर से आप जब करना तब कर लेना, मैं इस दोनों पर दिखाता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, ये देखो मैं एक को घुमा रहा हूँ, दोनों यहाँ पर नहीं घूम रहा है। यहाँ पर तुम अगर मैं मोशन दूंगा तो हो जाएगा, पर मैं वो तो मैं पिछली बार दिखा दिया कि मोशन की मदद से कैसे हो रहा है। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर कहाँ था, कहाँ पर था यार, ए वाला था। इसको अगर मैं बड़ा करूंगा तो ये एक्चुअली मोशन के टाइम कैसे डिटेक्ट कर रहा था कि दोनों कनेक्टेड है। ये देखो यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन दिया था, कहाँ का, ये देखो ए वाला कनेक्ट। इस कनेक्ट ऑप्शन को मैंने क्लिक किया था, इसलिए ये मोशन के टाइम डिटेक्ट कर ले रहा है कि दोनों एक साथ कनेक्टेड है। पर हम जब मोशन नहीं है तब तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा। तो तब हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम फील्ड वर्टिकली पर जाके, कहाँ पर था मैं, कहाँ पर था, अच्छा यहाँ पर, इसको मैं बड़ा करता हूँ। ओके, आप ऐसे भी काम कर सकते हो। ओके, ऐसे भी यहाँ पर हर कुछ काम हो सकता है। देखो मैं अगर इसको क्लिक करूंगा तो ये ऐसे घूमेगा। ओके, ये सब तो मैंने पिछले पर दिखाया। अगर मैं ये इसको क्लिक करूंगा तो देखो ये ऐसा कुछ होगा। ओके, तो ये भी यहाँ पर होगा। यहाँ से भी तुम मोशन वगैरह दे सकते हो। यहाँ पर मैं अगर मोशन पर क्लिक करूंगा, इसको अगर प्ले करूंगा तो देखो इस तरह से मोशन होगा। बहुत कुछ कर सकते हो, तो मैं पिछले बहुत वीडियो पर दिखाया एडवांस असेंबली के अंदर। इसको मैंने क्या किया था, इसको इस स्लॉट्स के अंदर चला कर दिखाया था। जो भी हो, यहाँ पर हम इतना फालतू बात नहीं करेंगे, इसको हम बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छा मैं और भी एक चीज दिखा था, हम दोनों साइड बाय साइड काम करके इसका पार्ट कैसे यहाँ पर ले आके जोड़ सकते हैं, मैंने वो भी दिखाया था एडवांस असेंबली वीडियो के अंदर। पहला जो वीडियो था सॉलिडवर्क्स असेंबली के अंदर। जो भी हो, हम फालतू टाइम वेस्ट ना करके इसको बड़ा करेंगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अगर एक इंटरसेक्ट मत होना चाहिए, इसको ना मैं एडवांस ग्राफिक्स को थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ। ओके, स्पेस दबा के इसको मैं फ्रंट व्यू पर, अच्छा फ्रंट व्यू नहीं है, अच्छा टॉप व्यू नहीं है एक्चुअली, ये फ्रंट व्यू है। ओके, इसको मैं ऐसा कुछ करूंगा और इसको मैं ऐसा कुछ करूंगा ताकि इंटरसेक्ट मत ना हो। एकदम परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करो। एडजस्ट करने के बाद अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं मेट पर जाऊंगा। मेट पर जाने के बाद एडवांस तो पूरा दिखा चुका हूँ। अब हम मैकेनिकल के अंदर कैम भी दिखा चुका हूँ, स्लॉट भी दिखा चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर गियर पर क्लिक करूंगा। गियर पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा। उसके बाद और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर ओके करो, फिर से ओके करो। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर मैं अगर इसको घुमाऊंगा, क्या होगा, घूमने क्यों नहीं रहा यार। इसको अगर मैं घुमा, देखो काम खत्म। ओके, एक को घुमाऊंगा दोनों घूम रहे हैं, देखा। पिछली बार हमने मोशन पर कनेक्ट किया था, पर अभी हमें मोशन पर कनेक्ट नहीं करना है, अभी हमें परमानेंटली कनेक्ट करना है। अब देखो घूम रहा है। उसके बाद हम ये इसको भी मोशन देंगे। इसको मोशन कैसे देंगे, अब हम फिर से यहाँ पर मोशन पर जाएंगे। मोशन पर जाने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करो। बड़ा करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या बोला था, एनिमेशन पर नहीं, मोशन एनालिसिस पर जाओ। ओके, थोड़ा सा तो धीरे धीरे एडवांस करना पड़ेगा ना लेवल। तो अभी हम मोशन एनालिसिस पर जाएंगे। पहले पहले हम यहाँ पर इस एनिमेशन पर रहते थे, अभी हम मोशन एनालिसिस पर जाएंगे। वो कैसे ले आते हैं मैं कुछ देर पहले दिखा दिया हूँ। उसके बाद हम एक जगह पर सिर्फ मोटर लगाएंगे। मोटर यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और इस प्लेन को क्लिक कर दो। मोटर इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज है, इसको क्लॉकवाइज कर दो। कोई भी कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसको तुम टिक मारो। टिक मारने के बाद यहाँ पर हमारा क्या है, इसको 25 है, इसको मैं 85 कर देता हूँ। ओके, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, लैपटॉप फास्ट हो तो फास्ट हो, क्या फर्क पड़ता है। ओके, ऐसा मत करो यार, लैपटॉप बहुत महंगा होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करूंगा। ओ, 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 ये तो भाई आसमां छू रहा है। हमने कांटेक्ट भी दे दिया है, कांटेक्ट इसके साथ इसका यहाँ पर कांटेक्ट है। ओके, ये भी यहाँ पर फिक्स्ड हो चुका है। उसके बाद देखते हैं मोशन, अगर कैलकुलेट पर क्लिक करूंगा। अब अच्छा यहाँ पर नीचे कैलकुलेट हो रहा है एक्चुअली, तो अच्छा कैलकुलेट हो भी गया। ओ अच्छा, एक ठीक है पर दूसरा यहाँ पर पागल हो चुका है। ओके, तो इसको भी हमें यहाँ पर कांटेक्ट देना पड़ेगा। तो हमें प्रॉब्लम समझ में आ चुका है। प्रॉब्लम अगर समझ में आ चुका है तो सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी होगा। ओके, अगर प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर कांटेक्ट पर जाऊंगा। कांटेक्ट पर जाने के बाद इसके साथ ये यहाँ पर कांटेक्ट है, इसको भी टिक मार दो। टिक मारने के बाद
मैं अब अगर यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करूंगा, कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखता हूँ मैं कुछ भी कर लूंगा पर इस गियर के साथ इस गियर का कांटेक्ट नहीं करूंगा। अगर इन दोनों को मैं कांटेक्ट कर दिया तो मैंने जो मैकेनिकल गियर जो प्रॉपर्टी मैकेनिकल के वो गियर मेट जो मैंने किया है वो नहीं होता। ये देखो मैंने यहाँ पर इस गियर के साथ इस गियर को कांटेक्ट नहीं किया है, मैंने सिर्फ इस मेन प्लेन के साथ इन दोनों गियर को कांटेक्ट किया है। अब यहाँ पर परफेक्ट हो चुका है। ओके, पिछले वीडियो पर हमने क्या किया था, एक गियर के साथ दोनों गियर को कांटेक्ट किया था, इसलिए एक घुमा तो दो दो घूम गया। पर अगर मैं इसको बंद करूंगा, बंद करने के बाद भी देखो मैं अभी यहाँ पर मोशन पर नहीं हूँ, नॉर्मल मॉडल पर हूँ, पर इसको अभी मैं घुमाऊंगा तो यहाँ पर क्या यार, अभी ये एक को घुमाऊंगा तो देखो दोनों घूम रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेट का इस्तेमाल किया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? ओके, तो ये यहाँ पर हो गया। तो चलो ये भी पार्ट हमारा हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कौन सा दिखाने के लिए रखा था, यहाँ पर मैं अगर टाइल, अच्छा ये हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा यहाँ पर ए बाकी है, ए हो गया था क्या, इसको अगर मैं थोड़ा सा, हाँ ये तो हो गया था। और ये क्या था, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो ये वाला आखिरी वाला बचा है। हो गया। हाँ मुझे पता है तुम्हारा नींद आ चुका है, पर थोड़ा सा वेट करो। अच्छा एक गियर मैंने कहाँ से लिया है, ये भी मैं दिखा, ये भी मैं लाइब्रेरी से लिया था। यहाँ पर लाइब्रेरी पर क्लिक करो, ये वाला नॉर्मल इंटरनल ये वाला गियर ले लो। गियर लेने के बाद यहाँ पर इसका डायमेंशन कुछ अलग अलग दिखाएगा, तो मैं यहाँ पर डायमेंशन दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तुम इसको स्क्रीनशॉट मान लो। ओके, तो अगर तुम मोबाइल पर हो या फिर यूट्यूब से ऑब्वियसली देख रहे होगे, तो यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट मान लो। ओफो, मैंने शायद यहाँ पर नंबर ऑफ टिप्स चेंज कर दिया, मैंने एक्चुअली माउस को घुमा दिया उस स्क्रॉल को, इसलिए प्रॉब्लम हुआ। ये देखो नंबर ऑफ टिप्स बढ़ गया, इसको मैं फिर से 50 कर दे रहा हूँ, इसको 50 कर दो। 50 करने के बाद ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दो चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये देखो ये 10 यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, इसको 10, और ये नंबर ऑफ टिप्स हमने 50 दिया है, इन दोनों को हमेशा याद रखो, नहीं तो कुछ देर बाद प्रॉब्लम में पड़ोगे। उसके बाद हमने 10 और 50 दिया था, उसके बाद इसको टिक मार दूंगा। टिक मारने के बाद इसको मैंने शायद यहाँ पर मेट वगैरह कुछ नहीं किया है, ये क्या, अच्छा मेट वगैरह कुछ भी नहीं किया है, तो इसको राइट क्लिक करके हम फ्लोट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम मेट पर जाएंगे। मेट पर जाने के बाद यहाँ पर हम, अब देखो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेन जो यहाँ पर ओरिजिन है वो विवेल केयर की तरह यहाँ पर ओरिजिन के साथ इस एक्सिस को यहाँ पर हम कोइंसाइड नहीं, हम यहाँ पर कोइंसाइड करो लोगे तो घूमेगा नहीं, यहाँ पर तुम कोसेंट्रिक करो, कोसेंट्रिक करके इसको तुम ओके करो। ओके करने के बाद हम विवेल केयर के समय टॉप प्लेन को फिक्स किए थे, यहाँ पर हम राइट प्लेन को क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इस प्लेन को ऐसे क्लिक कर देंगे, हो गया काम। उसके बाद इसको कोइंसाइड करके टिक मार दो। ये जो हमने किया इससे क्या बेनिफिट हुआ, ये फिक्स्ड रहेगा और घूमेगा भी, ये देखो घूम रहा है। अगर तुम टॉप से टॉप, राइट से राइट, ओके ये सब ऐसा सब कुछ फिक्स कर दोगे ना तो ये घूमेगा ही नहीं। तो देखो ये अभी यहाँ पर घूम रहा है, फिक्स्ड भी हो चुका है, घूम भी रहा है, हो गया। स्पेस दबा के मैं पर आइसोमेट्रिक पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद और एक चीज हमें ले आना होगा, लाइब्रेरी पर क्लिक करके यहाँ पर इस रैक को ले आओ, यहाँ पर रैक को ले आके यहाँ पर पेस्ट करो। यहाँ पर इसका डायमेंशन वगैरह प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमने कितना लिया था, 10 लिया था, तो इसको हम 10 दबा के, देखो बड़ा हो गया। यहाँ पर हमने कितना लिया था, यहाँ पर 20 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस स्विच, इसको बड़ा कर दो। यहाँ पर मैं अगर 100 दबा के एंटर मार, थोड़ा सा ना ऐसा ऐसा एडजस्ट करके देख लो। यहाँ पर मैंने कितना लिया था एक्चुअली मुझे याद नहीं है, तो इसको और भी थोड़ा बड़ा कर दो, मैं 200 करके यहाँ पर एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पर देख लेता हूँ, हाँ लगभग काम, अच्छा मैं शायद 50 किया था एक बार ना, तुमने तो स्क्रीनशॉट लिया है तो उसके हिसाब से करो। ओके, तो ये शायद काम में आ जाएगा, हाँ। उसके बाद इसका लंबाई लेंथ यहाँ पर तुम 12,000 करके एंटर मारो, तो यहाँ पर हाँ कुछ इस तरह से आ गया। उसके बाद चाहो तो इसको और भी यहाँ से बढ़ा सकते हो, ये देखो इस तरह से, बट मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग हो रहा है तो कुछ मतलब चिंता मत करो, तुम भी धीरे धीरे करो, मैं भी धीरे धीरे कर रहा हूँ, तो इतना ही मैं लेता हूँ। तो, उसके बाद अच्छा इसका थिकनेस कैसे बढ़ाते हैं, यहाँ पर स्लॉट टीथ एकदम ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अच्छा हाइट, हाइट यहाँ पर 40 नहीं, हाइट यहाँ पर मैं 50 दबा के एंटर मारूंगा तो देखता हूँ, नहीं बहुत छोटा है, इसको मैं 100 दबा के एंटर मारूंगा, तो हाँ अब ठीक है। उसके बाद इसको टिक कर दो, टिक मारने इसको इसको भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि तुम्हारी मर्जी। सॉलिडवर्क्स बोल रहा है और क्रॉस कर दो। क्रॉस करने के बाद अच्छा इसको पहले ही घुमा लेना चाहिए था, पर मैंने घुमाना भूल गया। यहाँ पर मूव कंपोनेंट्स के अंदर रोटेट कंपोनेंट्स का ऑप्शन है, इसको तुम ऐसे घुमा सकते हो। हो गया। उसके बाद इसको टिक मारो, टिक मारने के बाद हमें इसको फिक्स करना होगा ठीक से, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा यहाँ पर मैंने ना वो रियल ग्राफिक्स ऑन नहीं किया है, अब ठीक लग रहा है ना? ओके, ये इसके बाद मैं क्या करूंगा,
यहाँ पर मैं थोड़ा सा सोच सोच कर काम करना पड़ रहा है कि मैंने भी कोई रट कर नहीं बैठा हूँ। ओके, मैं भी सोच सोच कर कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ। मैं ये जो इसका राइट एक्सिस है, इस राइट एक्सिस के साथ इसको कोइंसाइड किया था ना, तो मैं इसको भी यहाँ पर कोइंसाइड कर देता हूँ। पर ये तो पूरा यहाँ पर आ चुका है, तो इसके मैं डिस्टेंस दे देता हूँ। डिस्टेंस यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर डिस्टेंस का ऑप्शन है, तो डिस्टेंस में यहाँ पर 50 दबा के अगर एंटर करूंगा तो देखता हूँ ठीक से आए नहीं, और थोड़ा सा कर देता हूँ। 50 से और थोड़ा कम किया तो 45 दबा के एंटर मारता हूँ, और थोड़ा सा 40 दबा के एंटर मारूंगा। क्या करूँ यार। हाँ, आप नहीं, कुछ ज्यादा ही आ गया। 35 दो, 35 दबा के क्या हो गया। क्या यार, मैं भी पागल हूँ। 35 दबा के अगर मैं एंटर मारूंगा, अब ठीक लग रहा है। उसके बाद इस पर टिक मार दो, तो ये इस प्लेन के साथ ठीक हो गया। उसके बाद इसको तुम ऐसे डाउन करो, और इसको किसी के साथ फिक्स्ड वगैरह मत कर दो। ओके, नीचे जा रहा है, नीचे जाने दो। हम कुछ देर बाद इसको ठीक कर देंगे। इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी सोच कर अभी अभी सोच लिया है। ओके, इसको थोड़ा सा ना तुम एडजस्ट करो, यहाँ पर स्पेस दबा के यहाँ पर। अच्छा, फ्रंट क्या यार, मैं कौन सा, अच्छा यहाँ पर राइट प्लेन, राइट व्यू। तो राइट व्यू लेने के बाद इसको ना थोड़ा ऐसे एडजस्ट करो, ताकि ये यहाँ पर। अच्छा, मैं इसको एक साइड में कर लेता हूँ, ताकि मोशन देने के टाइम कुछ प्रॉब्लम वगैरह ना हो। ओके, इंटरसेक्ट मत होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा करके एडजस्ट करो। हो गया काम। अच्छा, और एक चीज चाहिए। मैं, देखो, ये ना पैरेलल नहीं है, ये देखो ऊपर नीचे जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं फिर से मेट पर जाऊंगा। मेट पर जाने के बाद यहाँ पर, अच्छा, इस एक्सिस के साथ ये देखो, ये सीधा लग रहा है और ये कुछ नीचे की तरह लग रहा है ना, मैंने अभी अभी गौर किया है। तो इसके लिए मैं इस प्लेन को क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं इसको ऐसे कोइंसाइड मत कर दूंगा, इसको पैरेलल पर क्लिक करो तो ये पैरेलल हो जाएगा। कोइंसाइड मत कर दो तो ये चिपक जाएगा। पैरेलल कर दो। ओके, उसके बाद इसको टिक मारो। टिक मारने से आपके ठीक है। उसके बाद स्पेस दबा के यहाँ पर मैं राइट व्यू पर जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करो। ओके, इतना ही हमें करना है। उसके बाद इसको टिक मार दो। ओके, इतना एक्चुअली टिक पहले मारना चाहिए था, उसके बाद एडजस्ट करना चाहिए था। स्पेस दबा के यहाँ पर आइसोमेट्रिक पर क्लिक करो, काम हो गया। उसके बाद देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैजिक। उसके बाद हम यहाँ पर मेट पर जाएंगे। मेट पर जाने के बाद यहाँ पर हम एडवांस तो दिखा चुके हैं। ओके, यहाँ पर हम मैकेनिकल पर जाएंगे। मैकेनिकल पर जाने के बाद यहाँ पर देखो, इसका नाम क्या है, मुझे चश्मे से दिख नहीं रहा है एक्चुअली। यहाँ पर रॉक पिनियन पर जाऊंगा। रॉक पिनियन पर जाने के बाद ये जो रॉक का ऑप्शन है, ये देखो, इस नीचे वाले को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस गियर, गियर यहाँ पर कुछ मत क्लिक करना है। यहाँ पर हमें इस गियर का बीसीडी चाहिए। तो इस गियर यहाँ पर ये वाला है, इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद इसका बीसीडी शायद यहाँ पर इसके अंदर मिलेगा। ओके, थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट कर दो ताकि दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, इस स्केच पर भी नहीं। यहाँ पर सभी को ओपन करते जाओ, कहीं ना कहीं तो दिखाएगा। यहाँ पर हमें इस टूथ काट, इसके अंदर जो स्केच है, इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर 100 मारो। 100 मारने से यहाँ पर बीसीडी दिखाएगा। तो यहाँ पर इसको क्लिक करके ये जो पूरा जो सर्कल है डायमीटर वाला, इसको तुम क्लिक करो तो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसको यहाँ पर टिक मारो, फिर से यहाँ पर टिक मार तो हो गया। स्पेस दबा के यहाँ पर आइसोमेट्रिक पर क्लिक करो। अब देखो क्या होता है। मैं अगर इस, अच्छा, यहाँ पर ये जो डायमीटर है, ये जो स्केच है, इसको राइट क्लिक करके अब इसका हाइड कर दो। अभी इसका कोई काम नहीं है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर मैजिक क्या हुआ अभी अभी। यहाँ पर मैं अगर इस प्लेट को ऐसे ऐसे हिलाऊंगा तो देखो एक घूमेगा। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम रह चुका है, एक ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, वो हम कुछ देर बाद दिखा देंगे। अब कुछ देर बाद इसको सॉल्यूशन कर देंगे। अभी हम यहाँ पर साइड व्यू पर जाके इसको इस तरह से ले आके एकदम एकदम देखो परफेक्टली हो चुका है। ओके, उसके बाद स्पेस दबा के आइसोमेट्रिक पर क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पर तुम मोशन पर जाओ। यहाँ पर मोशन पर जाऊंगा। मोशन पर जाने के बाद क्या करूंगा, इसको अच्छा, ये अगर ऐसा कुछ दिखा रहा है, यहाँ पर मोशन शायद पहले वाला था, यहाँ पर इसको एकदम 0 पर कर दो। ओके, यहाँ पर इसको 0 पर कर दो। 0 पर करने के बाद, अच्छा, यहाँ पर ब्लैक हो चुका है ना, तो यहाँ पर एक बार क्लिक कर दो, ये फिर से व्हाइट हो जाएगा। इसको यहाँ पर 0 पर कर दो। अच्छा, शायद मैं पिछले बार मोशन दिया था इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है था। ओके, तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। इस मोशन को गोली मारो, यहाँ पर एक क्रिएट न्यू मोशन पर जाओ। यहाँ पर इस मोशन वन, तो देखो एक नॉर्मल आ चुका है। ओके, नॉर्मल आ चुका है। ओके, एक्चुअली मैं कुछ देर पहले एक बार मोशन देकर टेस्ट कर रहा था, तो इसलिए वहां पर सारा सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट रह चुका है। तो यहाँ पर तुम्हारा कुछ ऐसा दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर गियर वाला ऑप्शन पर जाओ। गियर वाला ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर फ्रेम पर सेकंड, इसको तुम 35 कर दो। ज्यादा नहीं करना, तुम्हारा कंप्यूटर अटक जाएगा। मेरा बहुत ही लो एंड का कंप्यूटर है तो अटक जा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर
मोटर को दूंगा। मोटर देने के बाद यहाँ पर इसको मैं इस पूरे सिलेंडर को मोटर देता हूँ। यहाँ पर मोटर का आरपीएम में 10 दबा के एंटर मारता हूँ, ज्यादा नहीं करूंगा। यहाँ पर तुम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी कर सकते हो, मैं इसको क्लॉकवाइज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टिक मारूंगा। टिक मारने के बाद यहाँ पर 5 सेकंड आ चुका है, उसको एक बार ना यहाँ पर मोशन देकर देखते हो। एक बार मैं कैलकुलेट पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से ये जाएगा। अच्छा ये पूरा अच्छा अच्छा अच्छा, ये रेसिप्रोकल मेरा सिलेक्टेड है। इसको तुम नॉर्मली प्ले पर करो तो एकदम साइड पे जाके अटक जाएगा। अगर तुम्हारा कुछ ऐसा हो रहा है कि ये निकला जा रहा है, तो तुमने यहाँ पर शायद इस टाइम को कुछ ज्यादा बड़ा, अच्छा टाइम मेरा बढ़ नहीं रहा ना, इसको खींच कर ऐसे बढ़ा दूंगा तो देखो मेरा टाइम क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आता है। इसको अगर मैं यहाँ पर प्ले करूंगा तो देखो यहाँ पर ये एकदम इसको छोड़कर चला जाएगा। ये देखो छोड़कर भी चला, अच्छा चला नहीं जा रहा। तुम्हारा अगर चला जा रहा है तो इसको तुम एडजस्ट कर लो कि कहाँ तक ये एक्चुअली जा रहा है। ओके, इसको अगर मैं और पीछे आऊंगा तो ऐसा कुछ होगा। मेरा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ देर पहले यहाँ पर कर रखा था ना, तो वहां से वो कॉपी कर ले रहा है। ओके, तो फिलहाल आपको पता है, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, इतना सारा वीडियो मैंने दिखाया था। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर सेव एनिमेशन के लिए, यहाँ पर कुछ मोशन हो रहा है, मैं उसका एक MP4 का वीडियो चाहता हूँ, तो उसके लिए ऑप्शन होता है रेंडरिंग वाला, वो हम बाद में सीखेंगे। यहाँ पर इसका स्पीड तुम 2x कर सकते हो। उसके बाद इसको तुम पहले पर करते हो, उसके बाद यहाँ पर इसको प्ले करो तो देखो कुछ इस तरह से यहाँ पर जाएगा। अच्छा यहाँ पर मैंने एक ही साइड में किया है, इसको तुम रेसिप्रोकल कर दो तो देखो ये यहाँ पर जाएगा, अंदर आएगा। पर तुम बोलोगे कि ये हवा में कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ देना पड़ेगा। हाँ कुछ देना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस मोशन को पहले बंद करो। यहाँ पर हमने इस मोशन 1 पर दिखा रहा, तो यहाँ पर तुम मॉडल पर जाओ। मॉडल पर जाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके हम, अच्छा सॉरी, यहाँ पर तुम फ्रंट व्यू पर जाओ, यही हमें चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पर इसको क्लोज कर दो। ओके, इसको भी तुम छोटा कर दो। उसके बाद हम यहाँ पर एक न्यू पार्ट करेंगे। पार्ट करने के बाद इस फ्री जगह पर एक बार क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पर तुम एडिट पार्ट पर जाओ। एडिट पार्ट पर जाने के बाद यहाँ पर तुम्हें लाइन टूल मिलेगा, लाइन टूल क्लिक करो। लाइन टूल क्लिक करने के बाद यहाँ से अच्छा तुम्हें प्लेन सिलेक्ट करना होगा ना, तो यहाँ पर मैं हमसे भूल क्यों जाता हूँ, मैं इस प्लेन पर काम करूंगा, तो इस प्लेन पर क्लिक करके हो गया। उसके बाद लाइन टूल मेरा ऑटोमेटिक एक्टिव हो गया है। थोड़ा सा कंट्रोल दबा के मिडिल माउस दबा के एडजस्ट करो। उसके बाद एकदम यहाँ से खींच कर यहाँ तक ले लो। उसके बाद यहाँ पर एकदम इसके साथ ना कोइंसाइड कर दो, क्योंकि ये तो इसके साथ जुड़ा ही रहना चाहिए जो भी हो। यहाँ पर मैं इस ट्रैफिक लाइट वाला बटन को ऑन कर देता हूँ। अच्छा जो भी है ठीक है, और मैं कुछ करना भी नहीं चाहता। अच्छा यहाँ पर एक लाइन दे दो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर फिर से एडिट स्केच पर जाओ। एडिट स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर ट्रिम, अच्छा ट्रिम के नीचे पर एक्सपेंड का ऑप्शन है, इसको क्लिक करके मैं इस लाइन को एक्सपेंड कर दूंगा। हो गया काम। उसके बाद यहाँ पर एस्केप मारो। एस्केप मारने के बाद हो गया काम। उसके बाद इसको तुम एग्जिट स्केच करो। एग्जिट स्केच करने के बाद स्केच पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर फीचर्स पे जाके एक्सक्लूड पर क्लिक करो। अब देखते हो रीजन लेता है कि नहीं। हाँ अब रीजन ले रहा है। ओके, तो जब तुम लाइन मत लेना, तुम यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर लेना। हो गया। उसके बाद हम इसको ना बहुत बड़ा कर लेंगे। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा कर लेंगे। हो गया। तो इसको हम यहाँ पर बीट पर जाएंगे। बीट पर जाने के बाद एक्चुअली यहाँ पर हमें मेजरमेंट चाहिए। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बीट पर नहीं, मैं यहाँ पर अप टू सरफेस पर जाऊंगा। सरफेस, इस सरफेस को ले लो। हो गया काम। उसके बाद इस तरफ मैं कितना चाहूंगा, डायरेक्शन 2 को ओपन करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एवोल्यूट पर जाके, मेजर पर जाके अच्छा मेजर यहाँ ऐसे नहीं होगा क्या, अच्छा हाँ मेजर होगा, थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा था। उसके बाद मैं इस प्लेन को क्लिक करूंगा और यहाँ पर इस प्लेन को क्लिक करूंगा। इसका नॉर्मल डिस्टेंस है 134, तो मैं 134, तो उससे थोड़ा ज्यादा 140 ले लेता हूँ। इसको क्रॉस करो। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर डायरेक्शन 2 पर मैं यहाँ पर 140 दबा के एंटर मारूंगा। ये क्या हो गया, एक्चुअली मैं तब से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसलिए मेरा मोबाइल का पावर खत्म हो चुका है। ओके, तो वीडियो बंद हो चुका है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब देखो ये यहाँ पर 1400 कर दूंगा, तो यहाँ पर एकदम देखो परफेक्ट हो चुका है। ओके, तो परफेक्ट होने के बाद इसको तुम फिलहाल के लिए इसको टिक मार दो। टिक मारने के बाद देखो इस तरह से कुछ हो चुका है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सब कुछ ठीक ही है। और यहाँ पर मैं इसको एक्सपेंड करके स्केच पर क्लिक करूंगा। स्केच पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर एक्सक्लूड पर जाऊंगा। एक्सक्लूड पर जाने के बाद इस रीजन को मैं सिलेक्ट करूंगा। ओके, सिलेक्ट नहीं हो रहा क्या, ओफो, थोड़ा सा, हाँ अब सिलेक्ट हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर बिल्ड पर करूंगा। बिल्ड पर करने के बाद इसको थोड़ा ऐसे बड़ा कर देता हूँ। ओके, इस तरह से बड़ा कर दिया। उसके बाद यहाँ पर बिल्ड नहीं, मैं यहाँ पर मिड प्लेन कर दूंगा। मिड प्लेन करने से हो गया। उसके बाद इसको तुम टिक मार दो। टिक मारने से एकदम परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ करना होगा, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर
स्केच पर तो ऑलरेडी हूँ। हाँ, इस प्लेन पर जाऊंगा, राइट क्लिक करके स्केच पर जाऊंगा। स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर इसको तो हमें जोड़ना होगा, जोड़ना भी तो होगा ना। उसके बाद मैं यहाँ पर ऑफसेट ऑफसेट नहीं, कन्वर्ट एंटिटीज पर क्लिक करूंगा। ओके, उसके बाद हम ओफो क्या कर दिया यार, मैं अभी पागल हूँ क्या। यहाँ पर मैं इस प्लेन को पहले क्लिक करूंगा। इस प्लेन को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा कंट्रोल दबा के एडजस्ट करो। उसके बाद यहाँ पर कॉन्वर्ट एंटिटीज करो, हो गया। उसके बाद अच्छा, बड़े वाले का नहीं चाहिए था हमें, छोटे वाले का चाहिए था, तो यहाँ पर क्लिक करके इस छोटे वाले को ऐसे क्लिक करो। अच्छा, इस तरफ से ऐसे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉन्वर्ट एंटिटीज पे क्लिक करो, अब हो गया। यही हमें चाहिए। उसके बाद हम इसको एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना है, स्केच पर सिलेक्टेड है, यहाँ पर फीचर्स पे जाओ। फीचर्स पे जाने के बाद यहाँ पर एक्सक्लूड पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पोर्शन को क्लिक करो। मिड प्लेन मत लेना, इसको तुम अप टू सरफेस पर लो। उसके बाद इस सरफेस पर क्लिक कर दो, हो गया। और थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, पर अच्छा मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर अप टू सरफेस में नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं बीड पर जाऊंगा। उसके बाद मैं इसको और बढ़ाऊंगा। तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, हाँ इतना बड़ा अब ठीक है। उसके बाद इसे टिक मार दो। टिक मारने से यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस प्लेन को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं फिलेट दूंगा। फिलेट देने के बाद इसको, फिलेट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है। उसके बाद इसको मैं टिक मारता हूँ। टिक मारने से यहाँ पर हमारा फिलेट हो चुका है। उसके बाद हम फिर से एक फिलेट लेंगे। फिलेट लेने के बाद यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों एज को सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों एज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको टिक मारेंगे। टिक मारने से हमारा यहाँ पर फिलेट हो चुका है। उसके बाद अगर और भी फिलेट देना चाहते हो तो पूरे इस एज को ही सिलेक्ट कर दो और यहाँ पर इस एज को ही सिलेक्ट कर दो। ओफो सॉरी, फिलेट लेने के बाद फिलेट ले लो। फिलेट लेने के बाद पूरे इस एज को सिलेक्ट कर दो और यहाँ पर पूरे इस एज को सिलेक्ट कर दो। बहुत कुछ ज्यादा ही फिलेट हो रहा है, तो इसको मैं 60 नहीं करूंगा और थोड़ा कम कर देता हूँ। इतना करके मैं इसको ओके करूंगा। तो देखो यहाँ पर परफेक्टली बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर कलर वगैरह देना चाहते हो तो यहाँ पर इसको राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस अपीयरेंस पर जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर पार्ट 2 पर जाऊंगा। पार्ट 2 पर जाने के बाद यहाँ पर हमारा अपीयरेंस मोड ऑन होगा। उसके बाद आप कोई भी एक कलर वगैरह दे दो। ऐसा कुछ कलर देकर मैं इसको ओके करूंगा। ओके करने के बाद अच्छा, कलर नहीं हो रहा है क्या, मैं इसको ना इस ट्रैफिक लाइट को ऑन कर देता हूँ। हाँ अब हो गया, हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर इस असेंबली पर क्लिक करूंगा। असेंबली पर क्लिक करने के बाद देखो ये हमारा एकदम परफेक्टली हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मीट पर जाऊंगा। मीट पर जाने के बाद इस पेन को पहले क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर इस पेन को क्लिक करो, देखो नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ पर मैं अगर इसको टिक मारूंगा, अब ये एकदम परफेक्टली यहाँ पर आ चुका है, देखो। ओके, उसके बाद स्पेस दबा के यहाँ पर आइसोमेट्रिक पर क्लिक कर दूंगा। अब देखो एक कुछ एकदम परफेक्टली जा रहा है। उसके बाद हम एक बार मोशन पर जाएंगे। मोशन पर जाने के बाद फिर से हम मोशन लेंगे। यहाँ पर कुछ मोशन पहले से है, इसलिए ये बोल रहा है कि हम नहीं देंगे। तो इसको अगर मैं नो करूंगा, यहाँ पर इस मोशन को पहले इसको बंद करना होगा। बंद करने के बाद देखता हूँ सब कुछ सही तरह से है ना। हाँ, सब कुछ सही तरह से जा रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आऊंगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर मोशन दूंगा, अच्छा अच्छा, यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम समझ आ चुका है। एक्चुअली यहाँ पर मोटर तो हो चुका है। यहाँ पर इसको डिलीट मार दूंगा। मैं यहाँ पर डिलीट मार दिया। इसको ओके करो। ओके, उसके बाद देखता हूँ यहाँ पर अगर सब कुछ यहाँ पर परफेक्टली आ चुका है। उसके बाद मैं अगर यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये आसमान तक जा रहा है। ओके, इसका सोल्यूशन क्या है, इसको हमें इसको छोटा करना होगा। ओके, मतलब अच्छा, इस ए वाले को नहीं यार, हमें इस ऊपर वाले का जो ब्लैक है इसको हमें एक्चुअली छोटा करना होगा। तो ये शायद मूव होगा, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, इसको भी इधर कर देता हूँ। हाँ अब हो रहा है। थोड़ा सा ना टाइम को छोटा कर दो ताकि इसके अंदर ही रहे। इसको भी ले आके मैं यहाँ पर कर दूंगा। अच्छा, और थोड़ा सा करने से काम हो जाएगा। उसको उसके बाद मैं अगर इसको चलाऊंगा, हाँ अब ये ठीक हो रहा है, एकदम परफेक्ट हो रहा है। इसको मैं अगर और थोड़ा सा स्लो कर दूंगा तो देखो ये कुछ इस तरह से जा रहा है। ओके, 0.5 करता हूँ, हो गया हमारा काम। तो यही है कुछ चीजें जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़े। और मुझे यहाँ पर मुझे इन सभी का सेंटर एक्सिस चाहिए। तो सेंटर एक्सिस चाहने के लिए यहाँ पर मैं आंखों का ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा तो देखो सभी का यहाँ पर सेंटर एक्सिस मुझे मिल चुका है। पर यही हमें चाहिए। और एक चीज जानना पड़ेगा, इसका पिच कितना है। तो पिच तो मैंने भूल गया, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मैंने अच्छा यहाँ पर बनाया था। इसको मैं अगर यहाँ पर एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर ये देखो थ्रेडिंग का है। इसको भी मैं अगर एक्सपेंड करूंगा, अच्छा थ्रेडिंग को मैं अगर यहाँ पर एडिट पर जाऊंगा
अच्छा, यहाँ पर सेव करने के लिए बोल रहे हैं, हाँ यहाँ पर सेव कर लो डॉक्यूमेंट। ओके, यहाँ पर मुझे एक्चुअली इसका पिच ढूंढना होगा। यहाँ पर मैं एम कितना लिया था, कहाँ पर लिया था, एरम एम 1.75 ये याद रखना होगा। ओके, एम 1.75 इसको याद रखो, 1.75। ओके, तो उसके बाद मैं यहाँ पर असेंबली पर जाऊंगा, फिर से असेंबली पर जाने के बाद यहाँ पर सेंटर लाइन सभी का दिख रहा है। ओके, उसके बाद मैं पर मीट पर जाऊंगा, मीट पर जाने के बाद यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैकेनिकल पर जाऊंगा, मैकेनिकल पर जाने के बाद स्क्रू पर जाऊंगा, स्क्रू पर जाने के बाद यहाँ पर हमें 1.75 दबा के एंटर मारना है। उसके बाद यहाँ पर इसका जो एक्सिस है इसको क्लिक करो, और यहाँ पर जो एक्सिस है इसको क्लिक करो, हो गया काम। तो उसके बाद यहाँ पर टिक मार दो, यहाँ पर टिक मार दो। अब देखो यहाँ पर मैजिक क्या होता है, यहाँ पर अभी इस एक्सिस की जरूरत नहीं है, इसको तुम यहाँ पर हाइड भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैजिक क्या होता है, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो देखो ये बाहर निकल रहा है, और मैं इसको अगर ऐसे इस तरफ घुमाऊंगा तो देखो एक अंदर की तरफ जा रहा है। ओ माय गॉड। और अगर अब यहाँ पर एक मोटर लगा दोगे तो कुछ बात ही खत्म। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, अच्छा मैं यहाँ पर मोशन पर जाऊंगा, मोशन पर जाने के बाद फिर तक चला गया है। हो गया, तुम सब वीडियो को देख देख कर शायद सो गया हो, इसलिए थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ। अच्छा ये फिर से ऊपर चला गया, ओफो, मैं नीचे लाया, मतलब मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता है कंप्यूटर। यहाँ पर 35 दबा के एंटर मारता हूँ, उसके बाद यहाँ पर टिक मारूंगा, टिक मारने के बाद यहाँ पर मोटर पर जाऊंगा, यहाँ पर इस प्लेन को क्लिक करूंगा, क्लॉकवाइज कर दो। ओके, क्लॉकवाइज करने से खोलता है या बंद होता है, एक बार ना ट्राई करके देख लो। अच्छा मैं अगर इस तरफ घूमूंगा तो ये बंद होगा। अच्छा मेरा क्या है, मैं कुछ भी डायरेक्शन पर करूँ, मेरा क्या, यहाँ पर मोटर पर जाऊंगा, उसके बाद इस ऊपर वाले प्लेन को ऐसे क्लिक करूंगा, हो गया। ओहो, मैंने किसको क्लिक कर दिया, सॉरी, यहाँ पर कुछ गलती से गलत जगह पर क्लिक कर दिया। इसको डिलीट मारो, डिलीट मारने के बाद इसको क्लिक करूंगा, हाँ अब ठीक है। उसके बाद इसको टिक मारो, टिक मारने के बाद यहाँ पर हो गया काम। उसके बाद मैं अगर इसको कैलकुलेट पर दूंगा, अब देखो ये यहाँ पर बाहर जा रहा है, देखो बहुत बाहर चला गया। उसके बाद मैं अगर इसको अंदर की तरफ लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर इस रेसिप्रोकल को क्लिक कर दूंगा, कैलकुलेट पर क्लिक कर दूंगा। अब देखो ये यहाँ पर बाहर चला गया, उसके बाद यहाँ पर अंदर की तरफ भी आ चुका है। ओके, देखो इतना अमेजिंग सा चीज है। अच्छा इसको ना थोड़ा तुम मैं स्पेस भी दबा देता हूँ, वीडियो की तरह लग रहा है ना, इसलिए मैं स्पेस दबा देता हूँ। यहाँ पर मैं अगर 1.25 दे दूंगा तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यही है हमारा स्क्रूमेट। ओके, इसी को मैं जब ये वाला असेंबली कर रहा था तब मैं बोला था ना कि स्क्रूमेट भी होता है, वो हम बाद में दिखाएंगे। तो लो, वीडियो पर दिखा दिया। और यहाँ पर और एक चीज रह जाता है, यूनिवर्सल मेट, वो मतलब सब कुछ एक साथ होता है, वो मैं अभी फिलहाल के लिए नहीं दिखाऊंगा। ओके, जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा यहाँ पर मैं मॉडल पर जाऊँ,